तीनों की मांग ये है कि इनका सामान जो रख लिया है घर वालों ने, जिस गांव में गए थे, वही इनका सामान वापस करें। आइए आइए, एक एक लाना, एक पीछे एक 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 लाना। अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा, कठेरिया को। हाँ लाओ लाओ, गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आइए। अब आप इधर आइए। एक मिनट देखिए, एक आप दे दो, एक आप दे दो। इधर आओ। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51 हजार रुपए दे रहे हैं। आइए आइए, आ गया लो, ठीक था। अभी बैठो, दोनों माजिद, इसको आ जाने दो, झोजा को आने दो, और मां ने विधानसभा अध्यक्ष अपना लीजिए। बेटा ये लो, गुर्जर समाज की तरफ से बैठा लो, बैठा। नहीं, वो तुम्हारी थोड़ी झगड़ा है, तुम्हारी नहीं झगड़ा है यार, वो अलग बात है। पावर की लड़ाई है। इधर दो, ये इधर दे, हमारे नेता पार्टी का, इधर किसी को दे दो आप, तीनों एक ही बात है। इधर दो, इसको आगे आ जा बेटा, बस उधर देख, उधर घूम जाओ, आ जाओ, बस ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद। क्या नाम तुम्हारा? हाँ, ठीक है। अच्छा बैठो, नाम आप ही बोलो, आप बोल दो, दोनों के बोल दो। विधायक अभी जो प्रेस से बात हो जाने दो। राजभर समाज की तरफ से आदरणीय विधायक जी, एमएलसी का नाम दे दो। एमएलसी राम जतन राजभर जी, इन कलाकारों पर इनकी मदद के लिए 2100 रुपया, और डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, विधायक रानीगंज, 3000 रुपया। कई साथियों ने जो भी सहयोग किया है, अनमोल सिंह जी ने 2100 रुपया का सहयोग किया है। इन कथावाचकों को बहुत बहुत पार्टी की तरफ से धन्यवाद। योगेश वर्मा जी, डॉक्टर प्रदीप यादव विधायक औरैया की तरफ से 5000 रुपए का सहयोग। अरे प्रदीप जी ने भी जेब से निकाल दिया। लो, ये आपस में बांट लेना, बराबर बांट लेना। पीलीभीत के जिला अध्यक्ष जी ने 5000 का सहयोग किया। एमएलसी साहब ने एमएलसी साहब ने अभी हम भी चंदा सहयोग किया 5000 रुपए का। विजय पासवान जी ने 5000 का सहयोग किया। अरे जानते हैं, दे दो, नाम ले दो, दीजिए। क्या नाम? अरुण शर्मा जी ने 2100 रुपए का, गुसाईगंज कनौज। बस दे दो। ज्ञानेंद्र शर्मा जी 2100 रुपए। आम ले रहे हैं, बैठो, ये शर्मा जी ऊपर आ जाओ। चलिए बहुत धन्यवाद। अरे बस पकड़ा दो। जयप्रकाश अंचल जी विधायक जी 2100 रुपया। विवेक कहार वाराणसी से 2100 रुपया। अच्छा हम देख लेंगे, चलो चलिए, धन्यवाद है। आनंद यादव विधायक बहराइच कैसरगंज 2100 रुपया। अच्छा, चिंता पासवान प्रधान 1000 रुपए, बेलथरा रोड। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या
तो मैं कोई कथावाचक बनेगा? मधुबोध सिंह विधायक जी 3100 रुपए का। मनमोहन प्रसाद, मनमोहन प्रसाद जी। डॉक्टर रणवीर चौधरी जी बाकी 2000 रुपए। अब आइए मत, हमें दे देना बाद में। लाओ। आमिर चौधरी जी, अनिल यादव जी 3000 रुपए। 5100 रुपए चेयरमैन अतरौली। ठीक है बेटा। आने दो भाई, लखनऊ के नवाब है, आने दो। आने दो। ये 2 लोग आ जाएं, उनमें जो भर्ती वाले हैं 2-3 लोग आ जाएं। आने दो, इन्हें भर्ती वाले बच्चों को आ जाने देना। ये आज कथा, इधर से आओ, किसी तरफ से आ जाओ आप। अरे आप क्यों दे रहे हो? बस ठीक है, क्यों बताते हो? बस छोड़िए, अब आ जाओ, बैठ जाओ। बाद में अध्यक्ष जी को लिख के दे देना, सबके प्रेस नोट में नाम चले जाएंगे, ठीक है, फोटो सहित। वो आए दूसरे भर्ती वाले। इसके अलावा हम पे रास्ता क्या है? इसके अलावा हम पे रास्ता क्या है? अच्छा, इसके अलावा हम पे रास्ता क्या है, बताइए। अगर आप लोग रुक जाओ, थोड़ा आवाज कम करो, तो कुछ प्रेस के लोग सवाल पूछ रहे। रुक जाइए, कागज बाद में ले ली जाएंगे। रुक जाओ, सिक्योरिटी वालों दे दो कागज, ले ले कोई सिक्योरिटी वाला। हाँ, अब पूछो क्या कार्रवाई हुई है भाई? उसके चैन थी, वो नहीं दी गई बात। ढोलक, हारमोनियम, और अपमान के लिए क्या है? अपमान के लिए क्या किया सरकार ने? अभी आपको नहीं पता, ये सरकार को इन पे मुकदमा दर्ज करा दे। आपको नहीं पता क्या? अभी मुकदमा दर्ज करा देगी सरकार इन पे, देखिएगा आप। बीजेपी पूरी हिस्ट्री सीटर है, ये नहीं पता आपको? पूरी पार्टी हिस्ट्री सीटर है। आप बताओ कौन सी धारा वापस ली गई मुख्यमंत्री से? बताओ, मुख्यमंत्री ने अपनी धारा कौन सी वापस ली? बताओ, डिप्टी सीएम ने कौन सी धारा वापस ली अपनी? अरे भाई, पैसे देकर कुछ भी लिखवा दो किसी से मीडिया में, हम आपके बारे में कुछ लिखवा दें तब? ये कोई बात हुई? कोई भी लिखवाने लगेगा तो आखिरकार व्यवस्था को खराब किसने किया है? हम न्याय कहां मांगने जाएं? थाने में बताइए आप, पुलिस क्या कर रही है? कौशाम्बी का एक एग्जाम्पलरी है एक केस। पाल समाज की बिटिया के साथ घटना हुई, उसके पिता को जेल भेज दिया, इनाम घोषित कर दिया। क्या नहीं घोषित हुआ? बताओ आप भाई। जिसकी बेटी के साथ घटना हुई हो, उसी के पिता पर आरोप, उसी को जेल भेज दिया, उसी पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया, और सरकार में बैठे लोग अपने केस वापस ले रहे हैं। हाँ, अरे अभी, हाँ ठीक है, याद देखिए। अभी एक साथी यहां आया, दरोगा ने उस पे, आजमगढ़ का है, कैश ले लिया, जेब से निकाल लिया पैसा। हाँ, आजा बेटा, यहां आजा। बताइए, दरोगा ने कैश ले लिया उस पे, जेब से पैसा कितना निकाल लिया बेटा? 24,000 रुपए निकाल लिया। बताओ, दरोगा ने 24,000 रुपए निकाल लिया। आप याद कीजिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या कहा? क्या कहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए? कौन कहलवा रहा था ये बात? हम आपको कहें आप लोग टोटी चोर होता? ये कोई बात हुई? कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। ये है, देखो, बताओ, गरीब लड़का, बताइए, 24,000 रुपए ले लिए दरोगा ने इससे।
वो हुआ था तो बोले कि अपने घर में खाना मंगाना है, तो मेरे बाबा गए तो उनसे बोले कि पैसा भी तो छोड़ देंगे, तो 24,000 के एक दिन के बाद छोड़े। हाँ देखिए आप, अरे दरोगा क्या, तुम्हें लखनऊ में पैसा चल रहा, दरोगा दरोगा कर रहे हो तुम यार। अरे तुम यार दरोगा के चक्कर में पड़े हो। दरोगा दे किसको रहा है? ठीक बेटा हम दिलवा देंगे, नहीं हो 24,000 हम लोग देंगे और दरोगा से भी दिलवाएंगे तुम्हें, क्यों? सच बोलने के लिए। इधर 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 आप सोचिए, आप दरोगा तो इकट्ठा करके दे रहा है किसी को, तुम कह रहे दरोगा नाम कौन है? मुख्यमंत्री नाम क्यों नहीं पूछते हो आप? किसके पास जा रहा पैसा? क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार, वो क्या न्यूज बदल रहा है? आपको याद होगा अखबार का एक जमाने का, हालांकि उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। याद है पोस्टर कैसे लगते थे लखनऊ में? न दलितों की बनी रानी, न यादव की कहानी। याद है आपको? याद कीजिए आप। क्या न दलितों की रानी, न यादवों की कहानी? ये सब भूल जाएंगे हम लोग? बताओ, विधायक ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, दरोगा के थप्पड़ मारा, और किस लिए? कि वो न्याय देना चाहता था, ओवरलोडिंग न हो इसलिए। केवल एक घटना है क्या? और घटनाएं नहीं है क्या? सुना है कि एमएलसी पीटा गया था, कूटा गया था कमरे के अंदर। नहीं कूटा गया क्या? कानपुर में देखो, डीएम और सीएम आपस में झगड़ा कर रहे, बिजली चली गई, डायलिसिस पे आदमी मर गया। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश क्या काम कर रहे हैं, और अपनी आप नजर उतरवा रहे हो। सोचिए आप, ये हाल उत्तर प्रदेश का। उसमें भी बीजेपी के लोग तिगड़म लगा रहे हैं। ये अभी आज का विषय नहीं है, आज तो केवल कथा का विषय है। डीएलएड के अभ्यर्थियों का जो अध्यक्षता कर रहे हैं रजत सिंह, वो लखनऊ में ज्ञापन वो अलग विषय है। भेज दिया। क्या चीज? रजत यादव लखनऊ में ज्ञापन देने आते हैं, डीएलएड की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनको जेल भेज दिया। किस केस में? यहाँ पे ज्ञापन देने आए, उठा ले गए, उसको 3 दिन बाद रिहा किया गया। कल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। अच्छा, मैंने जानकारी नहीं मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है। किसका आयोजन कर रही है? पहले कथावाचकों में बात कर लो कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाएंगे, कानून लाएंगे? केवल वही गा सकते हैं भाई, सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं आप। मैंने कभी सवर समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। सवर समाज को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप चेक करिए। उनको क्यों तकलीफ है? भाई हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमारे रामजय सुमन जी के साथ किससे किया? वर्चस्ववादी लोगों ने किया। यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, आप में सब समाज के लोग हैं। अभी एक साथी आया जो कथावाचक को सम्मान दिया, वो पीछे बैठा है साथी। तो ये थोड़ी है कि, लेकिन बीजेपी कुछ और तरीका अपना रही है। सर अभी आपने जो यहाँ किया एक नजीर है, ये तमाम लोगों को क्या ये अभी लोगों ने अगर कथा वाचना शुरू किया तो इस तरह का हाल हुआ इसका, तो लगातार पीडीए समाज वोट डालने जा रहा है, कथा वाचने नहीं जा रहा है। इस बार वोट डालने जा रहा है।
यही डर है उनको। इसीलिए जब वोट डालने की सूची बनती है किन किन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, पीडीए नहीं होगा उसमें। आप अयोध्या का एक एग्जाम्पलरी केस है, आप पढ़िए ना, देखिए, राइट फ्रॉम जहां से बोर्ड पढ़ने से लेकर आखिरी तक किसको कहां पोस्टिंग होनी है, किसको क्या टारगेट फिक्स है, किसको कितना वोट देना है, कौन सा मंत्री किस बूथ पर रहेगा। मंत्री का आदमी पकड़ा गया, कितने हजार लोग बाहर से आए। वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है मुझे, मथुरा वृंदावन में भी जमीन बहुत बीजेपी के लोगों ने कब्जा की है, इतनी कब्जा की है। तुम लोग समझदार नहीं हो। वो अरे रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ ना, यहीं खत्म कर देंगे आखिरी यहीं पर। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था, पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझ गए टेक्निकल? धन्यवाद। हैं? क्या चीज? अरे हमारा घर ही धो दिया था गंगा जल से, इसीलिए गंगा स्नान कराया। गंगा जल कहां से धोएंगे ये लोग जाके? चलिए, बहुत धन्यवाद।